इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ ओ लेवल्स और आप अपेयर हो रहे हो एज अ रेगुलर स्टूडेंट या फिर आप अपेयर हो रहे हो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके पास आ जाता है इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो हमने इस क्वेश्चन को ऑब्वियसली कैसे सॉल्व करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, एज यू ऑलरेडी नो कि इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द पेपर 1, रीडिंग पेपर का पार्ट है जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन पेपर के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 5 मार्क्स। सो फॉर दैट पर्पज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार हम जो ये इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है इसको समझें। और इसको समझने के लिए ना आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 3 to 4 डिफरेंट स्टेप्स, वेरी इजी फॉर यू। इसको एक दफ़ा बड़ी डिटेल में देखना ताकि क्लियरली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना। जो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें मैं आपको शेयर करूंगा द मास्टर फॉर्मूला। जैसे कि आप स्क्रीन में देख भी सकते हो, मैंने आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर किया हुआ है विच इज़ व्यू पॉइंट प्लस सपोर्टिंग डिटेल प्लस द डेवलपमेंट। दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दैट इज़ द मार्किंग स्कीम एंड द एनोटेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है आपका वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन। मैं आपके साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा एज पर अगेन द यूजिंग द मार्किंग स्कीम एंड स्पेसिफिकली आर मास्टर फार्मूला। उसकी बेस पे एक पास पेपर 2025 का हम सॉल्व करेंगे एंड उसको मैं आई एम गोइंग टू इवन ब्रेक इट इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फार्मूला इन ऑर्डर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है। अब आप देख सकते हो मैंने एक मास्टर फार्मूला आपके लिए क्रिएट किया है विच इज़ व्यू पॉइंट प्लस सपोर्टिंग डिटेल प्लस द डेवलपमेंट। आओ देखते हैं ये व्यू पॉइंट होता क्या है। देखो यार, जब आप कैम्ब्रिज के एग्जाम में व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली होता क्या है। इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन जिसमें आपने इंटरव्यू देना है बेस्ड ऑन द डिटेल्स दैट इज अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बी। ये वही टेक्स्ट बी है जिसकी बेस पे आपने यूज करते हुए इसमें समरी लिखी थी। अब इसी टेक्स्ट बी को हमने इस्तेमाल करते हुए वी आर सपोज टू प्रोवाइड द इंटरव्यू। अब जब आप इंटरव्यू देते हो, somebody is going to ask you a question, आपका ओपिनियन लेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा, आपसे इंटरव्यू लेगा, तो सबसे पहले आपने क्या देना होता है, यू आर सपोज टू प्रोवाइड योर व्यू पॉइंट। अब व्यू पॉइंट का मतलब होता है योर स्टैंस। स्टैंस क्या होता है? स्टैंस मीन्स आई डिसएग्री दैट योर पूल इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली। मैं डिसएग्री करता हूँ कि भाई आपका पूल जो है वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट योर क्लेम ऑल्दो योर इंटेंशंस आर गुड, आई डिसएग्री। अब इन तीनों लाइंस में जो कि 3 डिफरेंट सैंपल्स हैं, आपने देखा होगा कि आप अपना क्या दे रहे हो, स्टैंस दे रहे हो, अपना व्यू पॉइंट दे रहे हो विच इज़ ऑल्सो योर टॉपिक सेंटेंस, द फर्स्ट लाइन ऑफ योर इंटरव्यू बेस्ड आंसर। तो अगर आप अपना स्टैंस नहीं दोगे, अपना व्यू पॉइंट नहीं दोगे, तो ऑब्वियसली हाउ वुड यू जस्टिफाई योर आंसर। तो आपने बताना है ना कि मैं आपसे एग्री करता हूँ या आपसे एग्री या डिसएग्री करता हूँ, तो आपने बताना है ना। सो यू हैव टू टेल इट एंड दिस इज नोन एज योर व्यू पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नंबर होते हैं 1 नंबर। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला है दैट इज द सपोर्टिंग डिटेल। ये सपोर्टिंग डिटेल क्या होता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यह सपोर्टिंग डिटेल वो पार्ट है जो कि एविडेंस है आपने टेक्स्ट बी से उठाना है। आसान अल्फाज में आपने टेक्स्ट बी के अंदर से अपने कुछ ऐसे कंटेंट पॉइंट उठाने हैं जिसको आप इस्तेमाल करोगे टू काउंटर द आंसर। यानी सपोर्टिंग डिटेल्स मस्ट बी द डिटेल्स, वो बातें जो आपने अपने टेक्स्ट बी के अंदर से निकालनी हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए आपने इंटरव्यू बेस्ड आंसर करना है। यूजिंग आइडियाज फ्रॉम द पैसेज, जिसमें यहाँ पे भी लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, बल्कि इन एग्जाम्पल्स को नहीं देखते हम, ये पास्ट पेपर का मैं एक दफ़ा दोबारा आपके सामने खोलता हूँ ताकि आपको आइडिया भी हो जाए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक टिक लगा हुआ है, रेड कलर का टिक, और उसमें लिखा हुआ है एन आइडिया और अ डिटेल फ्रॉम द टेक्स्ट सपोर्टिंग अ वैलिड पर्सपेक्टिव। इसका मतलब क्या है? एग्जामिनर देखेगा कि जब आपने अपना व्यू पॉइंट दिया, तो व्यू पॉइंट देने के बाद आपने क्या अपना सपोर्टिंग डिटेल दिया, और वो सपोर्टिंग डिटेल आपने क्या टेक्स्ट बी से उठाया। अगर आपने टेक्स्ट बी से उठाया तो वो आपको क्या कर देगा, रेड टिक लगा देगा। इट मीन्स के यू हैव आइडेंटिफाइड योर आइडियाज़ फ्रॉम द टेक्स्ट बी। अब कितने आइडियाज़ आपको उठाने चाहिए? ऑब्वियसली जब भी आप अपना इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन करोगे तो एटलीस्ट 2 आइडियाज शुड बी पिक्ड फ्रॉम टेक्स्ट बी, क्योंकि हर आइडिया के नंबर होता है 1। अगर आप 2 आइडियाज लिखोगे तो इसका मतलब है दे आर गोइंग टू गिव यू 2 मार्क्स। तो व्यू पॉइंट के 1 मार्क्स हो गए और आपके सपोर्टिंग डिटेल के हो गए 2 नंबर। आपने डिटेल्स कहाँ से निकाली? टेक्स्ट बी से निकाल दी, हो गया। उसके बाद आता है आपके फॉर्मूला के मुताबिक डेवलपमेंट।
जैसे कि आप इस मार्किंग स्कीम में भी देख सकते हो, लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ एन आइडिया। अब आपने जो भी कंटेंट पॉइंट उठाया टेक्स्ट बी से, जो भी कंटेंट पॉइंट उठाया, अब आपने उसमें डेवलपमेंट प्रोवाइड करने। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने सपोर्टिंग डिटेल को एग्जाम्पल्स देके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो, उसमें मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करते हो जो आपकी बात को जस्टिफाई करता है। एग्जाम्पल्स कहाँ से उठाओगे? बेस्ट स्ट्रैटेजी वो भी आपको टेक्स्ट बी में कहीं ना कहीं मिल जाता है, ठीक है ना। और इन केस अगर आपको वो टेक्स्ट बी में आपको सपोर्टिंग डेवलपमेंट नहीं मिल रही, तो कैम्ब्रिज कहता है डेवलपमेंट्स आर एग्जाम्पल्स, कैंडिडेट्स में ऑफर अदर क्रेडिट वर्दी सजेशंस। तो बेसिकली डेवलपमेंट क्या? सजेशंस है। अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए आप एग्जाम्पल्स देते हो, स्टैटिस्टिक देते हो, फैक्ट्स देते हो। तो ये जो आपकी फैक्ट्स स्टैटिस्टिक्स होती हैं, ये होती हैं डेवलपमेंट का हिस्सा, और ये आप टेक्स्ट बी से भी उठा सकते हो। और अगर आपको, लेट्स अज्यूम इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट इन द टेक्स्ट बी, देन डेफिनेटली यू आर सपोज टू डेवलप इन योर ओन वर्ड्स, विच इज़ क्वाइट ईजी। अब ऑब्वियसली इस बात को समझने के लिए वी आर सपोज टू सॉल्व अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2025 का पेपर है। क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इमेजिन यू आर अ टेड, द नेबर हु रिफ्यूज द ऑफर टू यूज मारियो स्विमिंग पूल। अब इस टेक्स्ट बी को अगर आपने पढ़ा होगा तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्स्ट। इसकी स्टोरी मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है भाई कि देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ मारियो, ठीक है ना। अब मारियो बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ हैविंग द स्विमिंग पूल्स इन द कम्युनिटी। मारियो कहता है कि भाई स्विमिंग पूल्स एक बड़ा अच्छा आइडिया है, हमें कम्युनिटी सर्विसेज में स्विमिंग पूल्स बनाने चाहिए जहाँ पे लोग आएँ, स्विमिंग करें। फिर मारियो मजीद क्या करता है, अपनी बात को मुख्तलिफ जगहों में डिफेंड करता है कि यार स्विमिंग पूल्स आर अमेजिंग थिंग, इट इज़ गुड फॉर द फिजिकल हेल्थ, यू गेट क्लोजर टू द मैरीन लाइफ काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो मारियो जो है ना वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट हैविंग द स्विमिंग पूल्स इन द कम्युनिटी। अब इस टेक्स्ट बी में एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है टेड। मारियो टेड के पास जाएगा और उसको ऑफर करेगा कि टेड यार तुम एक काम करो, तो मेरे स्विमिंग पूल में आओ, क्योंकि यार मेरा जो स्विमिंग पूल है, एक तो इट्स अ वेरी अमेजिंग काइंड ऑफ अ स्विमिंग पूल एंड इट इज़ अ वेरी एनवायरमेंटली फ्रेंडली स्विमिंग पूल, व्हाई डोंट यू जॉइन अस। अब टेड, यू आर गोइंग टू एक्ट एज अ टेड। आप, क्योंकि कैम्ब्रिज आपसे क्या क्वेश्चन मांग रहा है, इमेजिन यू आर टेड द नेबर हु रिफ्यूज्ड द ऑफर टू यूज मारियो स्विमिंग पूल। आप टेड हो जिसने रिफ्यूज कर दिया है कि भाई मारियो, आई एम नॉट गोइंग टू यूज योर स्विमिंग पूल। अब मारियो जो है वो आपके पास आता है, मारियो इज सरप्राइज्ड एंड वांट्स टू अंडरस्टैंड योर रीजन। मारियो आस्क्स यू अ क्वेश्चन। मारियो ने तुमसे सवाल किया। गिव योर आंसर टू मारियोस क्वेश्चन यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। क्वेश्चन क्या है मारियो का? आई थिंक दैट शेयरिंग माई स्विमिंग पूल इज एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली थिंग टू डू। व्हाट इज योर ओपिनियन एंड व्हाई? नाउ एज अ कैरेक्टर टेड, तुमने क्या करना है, मारियो को अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है कि भाई मैं तुम्हारा स्विमिंग पूल इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहता। तो आओ इसका आंसर देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं टेड्स आंसर, मारियो, आई डू नॉट थिंक शेयरिंग योर स्विमिंग पूल इज ट्रूली एनवायरमेंटली फ्रेंडली। अब यहां पे जो आपने ये अपना आंसर लिखा, दिस वॉज योर व्हाट, व्यू पॉइंट, जहां पे आप अपना व्यू पॉइंट दे रहे हो कि आइदर दिस इज समथिंग दैट आई एग्री विद और समथिंग दैट आई डू नॉट एग्री विद। यहां पे आपने क्या किया, यू डिड नॉट एग्री विद मारियो। हो गया आपका व्यू पॉइंट। आपको कैम्ब्रिज क्या देगा, 1 नंबर दे देगा। आगे चलते हैं। योर पूल यूजेस अ लॉट ऑफ वाटर एंड वाटर इज प्रेशियस सोर्स व्हेन मेनी कंट्रीज में फेस शॉर्टेजेस इन द फ्यूचर। नाउ दिस इज व्हाट, वन ऑफ द सपोर्टिंग डिटेल्स दैट आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई एंड फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट बी। टेक्स्ट बी में ये लिखा हुआ था, मैंने उसको क्या किया, वहां से उठाया, लेकिन मैंने उसको रिफ्रेस किया अपने वर्ड्स के अंदर। ये भी बड़ा ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उसी फ्रेज को उठाया उधर आंसर में लिख दिया। दैट इज समथिंग दैट यू आर नॉट सपोज टू डू, बट रादर प्रोवाइड द सपोर्टिंग डिटेल फ्रॉम द टेक्स्ट, बट ऑब्वियसली यू आर सपोज टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, पहला सपोर्टिंग डिटेल दे दिया। अब मेरे पास आ रहा है एक दूसरा सपोर्टिंग डिटेल, इवन इफ नेबर्स यूज इट द वाटर कुड बी बेटर सेव्ड फॉर एसेंशियल नीड्स। कि अगर नेबर्स इस्तेमाल करें भी तो भी बड़े अच्छे अदर रीजंस हैं जिसके लिए हम पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन टेड ने क्या किया, एक और सपोर्टिंग डिटेल दी है, यानी आपने सपोर्टिंग डिटेल दी है फ्रॉम द अगेन द टेक्स्ट बी को आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने उसमें से ये सेकंड सपोर्टिंग डिटेल उठाई।
तो आपने 2 सपोर्टिंग डिटेल्स उठाई, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2 नंबर दे देगा अब कैम्ब्रिज आफ्टर प्रोवाइडिंग व्यू पॉइंट, जिसके 1 नंबर आपके ऑलरेडी थे। अब रह गया आपके डेवलपमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि यू आर सपोज टू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स either from the text B, and if there is no development or no details in the text B, तो फिर अपनी तरफ से डेवलपमेंट क्रिएट करो। तो डेवलपमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो द पूल नीड्स क्लोरीन एंड रेगुलर हीटिंग टू कीप इट क्लीन एंड कंफर्टेबल। These chemicals may harm people or wildlife, while heating the pool wastes energy and increases pollution. अब अगेन आपने नोट किया होगा कि आई हैव प्रोवाइडेड 2 डेवलपमेंट्स, मैंने अपने 2 काउंटर डेवलपमेंट्स दिए हैं, 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिए हैं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता या एक जस्टिफिकेशन देता तो कैम्ब्रिज मुझे सिर्फ 1 नंबर देता, बट बिकॉज आई हैव प्रोवाइडेड 2 डिटेल्स इन माई डेवलपमेंट, सो कैम्ब्रिज इज गोइंग टू गिव मी 2 मार्क्स। तो पता चलता है कि भाई व्यू पॉइंट के 1 नंबर है, सपोर्टिंग डिटेल के 2 नंबर हैं और 2 डेवलपमेंट्स आपने देने हैं, तो आपके हो गए टोटल कितने 5 मार्क्स। और खुद देखो अपना आंसर यार, वो जस्टिफाइड है। कैम्ब्रिज वाला आपको क्यों नहीं नंबर देगा? व्हाई डोंट यू थिंक द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू गिव यू द स्कोर? ही विल गिव यू द स्कोर यार। तो दिस इज हाउ यूजिंग दिस सेम फॉर्मूला विच इज व्यू पॉइंट प्लस सपोर्टिंग डिटेल प्लस डेवलपमेंट, दिस इज द फॉर्मूला, द बेस्ट फॉर्मूला दैट यू शुड यूज फॉर योर सेल्फ व्हेन यू आर गोइंग टू attempt your paper number 1 inshallah, जो आपका रीडिंग का पेपर होगा, and I'm quite sure you are going to get A star. Now having said that, this is how you are going to solve your interview based question. It must be very simple. आपने देखा होगा यार, इतना मुश्किल था नहीं जितना लोग समझते हैं इसको। You just need to make a strategy buddy. अपना स्ट्रैटेजी बनाओ, हर चीज़ को समझो कि मैंने इसको सॉल्व कैसे करना है। स्ट्रैटेजी होगी ना आपके पास इंग्लिश में, यू कैन ईजिली स्कोर A स्टार, A स्टार। बड़ा आसान है यार इंग्लिश में लेना। येस, यू डू नीड द लैंग्वेज स्किल्स, कनेक्शंस, कोहेरेंस, कोहेजन, वो अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसको अचीव करने के लिए यू हैव टू बिकम अ गुड राइटर। हैविंग सेड दैट, आई होप दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगेन इफ़ यू नीड एनी सोर्सेज, P1 के आपको सोर्सेज चाहिए, आई हैव प्लेंटी ऑफ सोर्सेज फ्रॉम past papers, some tropical questions. I have got plenty of them. I think 15, 16, 17 मेरे पास different papers हैं that you can use to attempt and obviously practice for the Cambridge exams. इसके एक it's a small fee जो आपको पे करनी होती है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो स्क्रीन पे, I'm sharing with you the attempted questions of paper 2, जिसमें आपके पास letter writing, report writing, speech writing, email writing के samples आपको नज़र आ रहे होंगे। They are checked, properly defined as per the requirement of the Cambridge। हमने इनको properly, मैंने इनको क्या किया हुआ है, चेक किया हुआ है। परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं, सैम्पल्स हैं आपके पास। इफ़ यू वांट these samples, if you want the sources, this is an entire package that I'm going to share with you, and you can contact me on the number that is already being provided to you on the screen. तो आप मुझे इस पर contact करो, and I will share it with you. Again, I just said it's a small fee because I work really hard बच्चे इन चीज़ों को connect करने में, तो definitely I'm going to charge you a little bit of it. तो again, thank you and good luck with your exam, जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, and I hope that you are going to score A star. अपना ख्याल रखो यार, अल्लाह हाफिज़।